भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वन्दे राधापदाम्भोजं ब्रह्मादेशुरवन्दितं यत् कीर्तिं कीर्तनेनैव पुनाति भुवनत्रयम् पुनाति भुवनत्रयम्। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। सभी भागवत प्रेमियों को राधे राधे। आइए आज पुनः आम्र पल्लवों के साए में बैठकर भागवत रस का पान करते हैं। भगवान ब्रह्मा ने भगवान की श्री कृष्ण भगवान की स्तुति की और उनसे आदेश लेकर के अपने धाम को चले गए। इधर इस घटना जो अघासुर को जो मारे थे भगवान ने, उनका उद्धार किया था, इस घटना की चर्चा आज हुई ब्रज में 1 वर्ष के बाद। क्योंकि बच्चे तो बेहोशी की अवस्था में थे, ब्रह्मा जी ने छुपा दिया था, तो उन्हें क्या पता कि 1 वर्ष कैसे गुजर गया। तो ब्रह्मा जी के समय के अनुसार तो 1 क्षण था, लेकिन धरती पर वह 1 वर्ष बीत गया। तो जब ग्वाल बाल घर लौटे, असली ग्वाल बाल, जब भगवान कृष्ण ने अपनी लीला समेट लिया, तो जो पहले से ग्वाल बाल थे, बत्सें थी, बछड़े थे, वे सब घर गांव लौटे, अपने घर लौटे और उसका वर्णन किया कि भगवान ने, श्री कृष्ण ने आज बहुत बड़े अजगर को मारा है। सारी लीला का वर्णन किया। तो ये घटना सुनकर के सब रोने लगे। माँ यशोदा भी रोई। माँ यशोदा बहुत रोई, कही कि अब तो गोकुल छोड़कर हम यहाँ आए, अब हम कहाँ जाएं? क्या संजोग है, जहाँ जाते हैं, जहाँ जाती हूँ वहीं राक्षस उपद्रव करते हैं आकर के। ये तो भगवान की कृपा है कि मेरा पुत्र बच जाता है। तो वहाँ के अन्य गोपियों ने उसे ढाढ़स बढ़ाया, कहा कि यशोदा तुम इतनी भोली मत बनो, गर्गाचार्य जी ने क्या कहा था नामकरण के समय, उसको याद करो। तुम्हारा जो बेटा है वो कोई सामान्य नहीं है, वह साक्षात परमेश्वर है, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है। उसको कौन मारने वाला है, उसको कौन क्या कर सकता है। तो इस तरह समझा बुझा करके माँ यशोदा को ढाढ़स बढ़ाती, कहती कि तुम मत रो, कोई चिंता मत करो, तुम्हारे बेटा को कोई कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि तुम्हारा बेटा कोई सामान्य नहीं है। तो माँ यशोदा सुनकर संतोष कर लेती कि अब तो गोकुल छोड़ के यहाँ है, यहाँ से अब कहाँ कहाँ भागना पड़ेगा हमको। फिर भी माँ का हृदय था, तो स्वाभाविक है अपने पुत्र की रक्षा कैसे हो, कोई आपत्ति ना आवे, कोई संकट ना आवे पुत्र पर, ये हर माँ सोचती है। तो यही हाल उनका भी था, क्योंकि वह माया के प्रसन्न थी। भगवान ने अपना भगवत्ता जो उनकी थी उसे छुपा लिया था माँ से, नहीं तो फिर भगवान को कैसे पुत्र मानती माँ यशोदा। तो यही स्थिति थी उनकी। तो गर्गाचार्य जी की बातें कहकर उन्हें ढाढ़स बढ़ाया गया। इसके बाद परीक्षित जी को सुखदेव परमहंस जी ने बताया कि तुमने जो प्रश्न किया था कि अघासुर की लीला 1 वर्ष के बाद कैसे पहुंचा वृंदावन में, तो मैंने तुम्हें इसका जवाब दे दिया। भगवान ने कौन कौन सी लीलाएं की, इस बीच में कौन सी लीला हुई भगवान की, इसको मैंने बता दिया। और 1 वर्ष के बाद ये सूचना कैसे मिली ब्रजमंडल में, इसका कारण मैंने स्पष्ट कर दिया। अब आगे क्या सुनना है। तो परीक्षित जी तो उत्सुकता बढ़ती ही जा रही थी। भगवान की कथाओं से उनका मन कभी भरने वाला नहीं था। तो भगवान की कथा की यही विशेषता है कि प्रतिक्षण यह नूतन लगता है। हम सब आदमी राम कथा सुनते हैं, भगवान कृष्ण की लीलाओं का चर्चा करते हैं, सब जानते हैं कि राम जी के साथ क्या क्या हुआ, विवाह हुआ, वन में गए, रावण ने सीता का अपहरण किया। लेकिन जब भी आप जाइए राम कथा में, लगेगा जैसे आज पहली बार सुन रहे हैं। ये विशेषता होती है भगवत कथाओं की। यही बात है। तो परीक्षित जी तो अघा नहीं रहे थे भगवान की लीलाओं की चर्चा
सुनने से। कितनी लीला हुई, सुखदेव परमहंस जी आप सुनाइए, जितना आप सुना सकते हैं। तो इतने रस उनमें मिलता था। और सही पूछिए तो जीवन का यही लक्ष्य है, मनुष्य जीवन का, कि भगवान की कथा के आश्रित हम हो जाएं, उसी में हमारा कल्याण है। नहीं तो हम लोग सदियों से कर्मकांड के जाल में फंसे हुए हैं और मिलता कुछ नहीं है। लक्ष्य से दूर ही से ही हम लोग भटक जाते हैं। ये लक्ष्य की प्राप्ति तभी होगी जब हम भगवान की कथाओं के आश्रित हो जाएंगे। तो कर्मकाल तो सदियों, कर्मकांड जो है वो सदियों से हम लोगों को फंसा के रखे हुआ है। इससे ऊपर निकलिए, क्योंकि कर्मकांड का उद्देश्य है ज्ञान कांड में स्थापित कर देना मनुष्य की बुद्धि को। लेकिन ये नहीं हो रहा है, केवल ये कर्मकांड दान दक्षिणा तक सीमित है। लोग समझते हैं कि हमारा इसी में कल्याण है, लेकिन ये भ्रम है। इस भ्रम को निकाल दीजिए और भगवान की कथाओं के आश्रित हो जाइए। जहाँ कहीं मौका मिले, अवसर मिले, भगवान की कथा श्रवण कीजिए, पठन पाठन कीजिए। इसके अलावा कहीं कोई कल्याण नहीं है, ये बात स्पष्ट जान लीजिए। भागवत कथा के क्रम में आप जल्दी समझ में आया तो जल्दी कल्याण होगा, नहीं तो फिर उद्देश्य विहीन होकर के हम लोग ऐसे ही भटकते रह जाएंगे। तो अब भगवान की आयु 6 वर्ष हो गई। 6 वर्ष को पौगंडावस्था कहा जाता है। भगवान 6ठे वर्ष में प्रवेश कर गए। 5 वर्ष पूरे होने के बाद 6ठे वर्ष में आ गए। तो 6ठे वर्ष को पौगंडावस्था कहा जाता है शास्त्रीय शब्दों के अनुसार। तो भगवान जब पौगंडावस्था में आ गए तो उनको गाय चराने की अनुमति मिल गई। पहले वत्स बछड़े को चराते थे, अब उनका प्रमोशन हो गया एक तरह से, और वे गाय चराने लगे। और गाय चराते चराते दूर वनों में चले जाते, वनों की शोभा देखते, मोरों के साथ नाचते, भौरों के स्वर में स्वर मिला के गीत गाते, और हर तरह से आनंदित होते अपने बाल सखाओं के साथ। और बाल सखाओं का भाग्य कहिए कि अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक के साथ वे खेल खेलते हैं, हाथ में हाथ मिलाकर चलते हैं, दौड़ते हैं, एक दूसरे को पकड़ते हैं, छूते हैं। ये इससे बड़ा सौभाग्य क्या कहा जाएगा। तो यही सब देखते देखते एक दिन वे वन में अपना समय गुजार रहे थे। तो इसी बीच उनके एक मित्र श्रीदामा ने उनको धेनुकासुर के बारे में सूचना दी कि आगे वन में एक धेनुकासुर नामक राक्षस रहता है, जो गधे के रूप में है। उसके बहुत से मित्र हैं और वो उस बाग के फलों को किसी को खाने नहीं देता है। तो इस पर भगवान ने क्या किया, इसकी चर्चा हम आगे करते हैं। और आपको यही करना है कि शेयर करके इसको आप घर घर पहुंचाइए, पुण्य के भागी बने। अच्छा लगता हो तो सब्सक्राइब भी कीजिए। बस आज इतना ही। और अगली पीढ़ी को संवारिए, सुधारिए। ये सबसे बड़ी सेवा होगी समाज की। अपने ही बच्चे को आप सुधार लीजिए। सुधारना का यही मतलब होता है कि उसको धर्म मार्ग से जोड़ देना। नहीं तो कोई बच्चा कभी सुधरने वाला नहीं है जब तक धर्म मार्ग से आप नहीं जुड़िएगा। तो आइए इतना ही समाज पर उपकार कीजिए कि अपने बच्चे को आप धर्म मार्ग से प्रारंभिक जीवन में ही जोड़ लीजिए। इसी में सबका कल्याण है। ओम शांति।